सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिस टेबलेट के बारे में जानेंगे उसका मूल नाम है एसिटालोप्राम। इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से साइकेट्रिक डॉक्टर, मनोचिकित्सकों द्वारा तो लिया ही जाता है, लेकिन कई अन्य डॉक्टर जैसे एमडी डॉक्टर्स, एमबीबीएस, जनरल प्रैक्टिशनर, ये सब भी इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग लेते हैं। और इसके इतने ब्रॉड यूज के कारण ही इस टेबलेट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बने रहते हैं, जैसे कि इस दवा को कब और क्यों दिया जाता है, इसे कितने दिनों तक लिया जाना चाहिए, इसको लेने पर क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस दवा को लंबे समय तक लेने पर पुरुषों में कई सारी गंभीर समस्याएं होती है, वह क्यों होती है और क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है। यह तथा इसके अलावा भी कई डाउट्स हमें रहते हैं, तो इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एसिटालोप्राम दवा का मूल नाम है, जिसे दवा का जेनेरिक नाम भी कहते हैं। यह SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास की एंटी डिप्रेसेंट दवा है। यह दवा 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम तथा 20 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। अगर इसके कार्य करने के तरीके के बारे में जानें तो जैसा कि यह दवा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दवा है, तो यह हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में नर्व सेल के बीच सिग्नल भेजने का कार्य करता है, और यह माना जाता है कि यह अच्छे मूड, इमोशन तथा नींद के लिए जिम्मेदार है। जब सेरोटोनिन का रीअपटेक हो जाता है, मतलब मस्तिष्क द्वारा बनाए गए सेरोटोनिन को वापस से खींच लिया जाता है, तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कमी होने लग जाती है। लेकिन जब यह एसिटालोप्राम टेबलेट मरीज को दी जाती है, तो यह दवा सेरोटोनिन एक्टिंग साइट पर जाकर खुद ही बाइंड हो जाती है, जिससे कि सेरोटोनिन को रीअपटेक करने वाला 5-HT उसे जगह नहीं मिले और सेरोटोनिन का रीअपटेक नहीं हो। इस तरह से यह दवा कार्य करती है। यहाँ मैंने बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसे प्रॉपर मैकेनिज्म एक्शन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सरल भाषा में आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस दवा की ब्रांड नेम को जान लेते हैं, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि लेक्साप्रो टेबलेट, नेक्सिटो टेबलेट, एसिटाडेप टेबलेट, एस्टालोपाम टेबलेट, डिप्रानेक्स टेबलेट। यह सभी इसके पॉपुलर नाम हैं। इस नाम से अगर आपको मिले तो इसे आप खरीद सकते हैं, और इसके अलावा भी किसी अन्य नाम से मिले जिसका कंपोजिशन सेम ही हो तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही ये सभी जो ब्रांड नेम है, इनको एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस दवा का प्रयोग किन किन बीमारियों में लिया जाता है। तो जैसा कि यह दवा एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है, तो मुख्य रूप से इस दवा का प्रयोग 2 बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। वे बीमारियां हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तथा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये दोनों ही बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मूड ऑफ रहता है, लो कॉन्फिडेंस में व्यक्ति रहेगा, किसी भी चीज़ में व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, साथ ही उसके जो सब शौक थे वह शौक खत्म हो जाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे, हॉबी किसी प्रकार की नहीं रहेगी, अपना पसंदीदा कार्य करने में भी व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, यहाँ तक कि व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाने में भी रुचि नहीं रहेगी। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को जानने तो यह वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति किसी इवेंट या एक्टिविटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है, ज़्यादा सोचता रहता है। यह चिंता इतनी अधिक होती है कि उससे वह कंट्रोल ही नहीं कर पाता, जिस कारण से मरीज को कई सारी समस्याएं होती है। उसमें नींद नहीं आना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना, हाथ पांव कांपते रहना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुंह में सूखापन हो सकता है, श्वास लेने में समस्या होना, मरीज को चेस्ट में दर्द रहना, हल्का सिर दर्द होना और मरीज को मरने का डर सताना, इस तरह की समस्याएं होती है। और यह दोनों ही बीमारियां मानसिक रूप से मरीज को परेशान तो करती ही है, लेकिन शारीरिक तथा सामाजिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। और इन दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए यह एसिटालोप्राम टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कुछ ऑफ लेबल यूज़ भी है, जिसमें इसे MD, MBBS डॉक्टर तथा जनरल प्रैक्टिशनर यूज़ लेते हैं। वह है इंसोम्निया,
यदि किसी मरीज को नींद नहीं आए तो नींद के लिए यह दवा दी जाती है। किसी महिला को प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम नाम की बीमारी हुई हो, जिस बीमारी में पीरियड्स आने से पहले महिला का पेट दर्द होना, गुस्सा आना, महिला को चिड़चिड़ापन रहना, इस तरह की समस्याएं होती, तब भी यह दी जाती है। OCD नाम की बीमारी, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, इस बीमारी में व्यक्ति खुद के द्वारा किए गए छोटे छोटे काम को भूल जाता है और रिपीटेडली उनको करता रहता है, जैसे दरवाजे को बार बार चेक करना, स्विच चेक करना, खुद के सामान को बार बार चेक करना, इस बीमारी में से दिया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग मीनोपॉज के समय होने वाली जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। मीनोपॉज वह स्थिति है जब महिलाओं में 45 से 50 की उम्र के लगभग पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस दवा का प्रयोग किसी बीमारी के कारण हुई एंजाइटी को तथा ट्रॉमा के कारण हुई एंजाइटी को कम करने के लिए भी लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा के जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें नींद में डिस्टर्बेंस होना, उल्टी जैसा महसूस होना, थकान महसूस होना, सिर दर्द होना, पूरे दिन नींद आए जैसा लगना, पुरुषों में इजैक्यूलेशन टाइम का बढ़ जाना, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं होना आदि इस तरह के साइड इफेक्ट मरीज में सामान्यतः दिखाई देते हैं। अगर ये या इसके अलावा के दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही दवा लेना बंद करें, एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में मरीज को दिया जाता है। तो इस दवा की जो डोज है वो बीमारी तथा बीमारी की गंभीरता के अनुसार निर्धारित की जाती है, लेकिन जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। सामान्यतः शुरुआत में 5 मिलीग्राम से लगाकर 20 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन डॉक्टर द्वारा मरीज को देने की सलाह दी जाती है, जिसमें ज़्यादातर 10 मिलीग्राम की टेबलेट डॉक्टर एडवाइज करते हैं। इस टेबलेट को रात को सोते समय लेना बेहतर रहता है, और अगर साथ में कोई अन्य एंटी डिप्रेसेंट दवा चल रही है तो कई बार इसे सुबह लेने के लिए भी दिया जाता है। इस टेबलेट को 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक सामान्यतः दिया जाता है, और कई बार आवश्यकता होने पर इससे लंबे समय तक के लिए, जैसे 2 महीने 3 महीने, तब तक ही दिया जाता है। इस टेबलेट को जितने समय तक डॉक्टर ने आपको लेने की सलाह दी है उतने दिनों तक पूरी लें, और उससे ज़्यादा भी नहीं लें। जब डॉक्टर आपको इसे बंद करने के लिए बोले तभी इसे बंद करें। जब इसे लंबे समय तक आप लेते हैं तो अचानक इसे बंद नहीं करें, धीरे धीरे इसकी डोज कम करें और बंद करें। साथ ही कोई गर्भवती महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें यह दवा सुरक्षित है या नहीं यह अभी क्लियर स्टडी नहीं हुई है। इसी कारण से इस समय डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार महिला को ये दवा देते हैं। इस दवा को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर ज़्यादा मात्रा में ये दवा ले ली जाए तो छोटे बच्चों को या जो एडल्ट है उनमें जान का खतरा भी हो सकता है, तो यह सावधानी आप जरूर से रखें। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल बाकी है कि जब इस दवा को पुरुष लेते हैं तो उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम देखी गई है, जिसमें काम इच्छा की कमी होना, इजैक्यूलेशन का डिले हो जाना, यह दोनों मुख्य है। तो इनको कैसे ठीक किया जाए? तो वैसे तो जब आप इस टेबलेट को लेना बंद करते हैं तो धीरे धीरे इनमें सुधार हो जाता है, लेकिन इस दौरान भी अगर आपको इन समस्या में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है और आप परेशान हो रहे, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय डॉक्टर द्वारा एक एडिशनल टेबलेट दी जाती है, जिसमें प्रमुख टेबलेट है पैरोक्सिटिन टेबलेट। यह दवा देकर मरीज को इन समस्याओं से आराम दिलाया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एससिटालोप्राम टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।